गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे आसपास ही मौजूद होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो हमें पता नहीं होती, जो हमें जानना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे चींटियों के बारे में। चींटियाँ हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं, आप देखते होंगे, लेकिन चींटियों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। चलिए फिर बताते हैं आपको। पहली बात तो ये कि चींटियों के 3 प्रकार होते हैं। एक रानी चींटी होती है, क्वीन, और एक नर चींटी होती है, और ढेर सारी श्रमिक चींटी होती हैं। अब ये बात आप जानते रहिएगा, जो हमने एक वीडियो और इसी पे डाला है रोचक तथ्य करके, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको रोचक तथ्य कर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें एक मधुमक्खी का प्लेलिस्ट वीडियो पड़ा है। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे मधुमक्खियों के प्रकार कितने होते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ चींटियों पर भी लागू होता है, क्योंकि चींटियाँ भी उसी कुल से आती हैं जिस कुल से मधुमक्खी आती है। तो अगर मधुमक्खी आप समझे होंगे तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी से समझ में आएंगी। तो जो चींटियाँ होती हैं इसमें 3 प्रकार होता है। एक रानी चींटी होती है, और उसके बाद नर चींटी होती है, और ढेर सारी श्रमिक चींटियाँ होती हैं। अब रानी चींटी जो होती है उसका काम केवल ये होता है कि वो अंडे दे, और वो ये प्रतिदिन लगभग 1000 से भी हज़ारों अंडे प्रतिदिन वो देती है जब वो प्रेग्नेंट होती है उसके बाद। और जो नर चींटी होती हैं उनका काम होता है कि वो रानी चींटी को प्रेग्नेंट करें। रानी चींटी को प्रेग्नेंट करने का काम नर चींटी करती हैं। उसके बाद वहाँ से अंडे देती हैं वो हज़ारों की संख्या में, फिर उनमें से अन्य चींटियाँ आती हैं। अब बात ये आती है कि रानी चींटी बनती कैसी हैं। जब अंडा बनता है उस दौरान अगर पोषण उनको अच्छा मिलता है तो वो रानी चींटी बनकर बाहर आती हैं, नहीं तो वो अपूर्ण विकसित मादा चींटियाँ बनती हैं, जिनका जीवन काल लगभग 2 महीने के आसपास ही होता है। और वो उनका काम होता है कि जो अन्य अंडे हैं, जैसे वो अंडे से बाहर आ गई, अब उनका काम होता है काम करना, घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, अन्य अंडों की देखभाल करना, भोजन की व्यवस्था करना, ये सब काम उनका होता है। अगर रानी चींटी के जीवन काल की बात किया जाए तो रानी चींटियाँ कम से कम 30 साल तक जिंदा रह सकती हैं। ये जो रानी चींटी होती हैं इनको ही पंख होता है, और जो नर चींटी होती हैं जो इनको प्रेग्नेंट करती हैं उनको भी पंख होता है। लेकिन जानते रहिएगा, एक झुंड में जो रानी चींटियाँ होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, नर चींटी उनसे छोटी होती हैं, और जो श्रमिक चींटी होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। अब सब पर कंट्रोल करने का काम रानी चींटी का होता है। जब रानी चींटी प्रेग्नेंट होती है उस दौरान उसके पंख झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर से पंख आते रहते हैं। नर चींटी को भी पंख होते हैं, रानी चींटी को पंख होते हैं, लेकिन जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं उनको पंख नहीं होते हैं। अगर चींटियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बेसिक बात करें तो चींटियाँ अपने वजन का 50 गुना अधिक भार उठा सकती हैं। और पूरे पृथ्वी पर इतनी चींटियाँ हैं जितने की पूरी पृथ्वी पर जितनी चींटियाँ हैं उनका द्रव्यमान उनका भार पूरे पृथ्वी पर जितने मानव हैं उनके भार के बराबर है। पूरे विश्व में चींटियों की 12,000 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूरे विश्व में हर जगह हर महाद्वीप पे चींटियाँ मिलती हैं, लेकिन अंटार्कटिका और आर्कटिक पर चींटियाँ नहीं मिलती, क्योंकि वो बहुत ठंडे स्थान। अगर बात चींटियों की देखने की करें तो इनके पास आंखें तो होती हैं, लेकिन ये अपनी आंखों से 1 से 2 फीट से ज़्यादा दूरी तक नहीं देख सकती, क्योंकि ये इसका विशेष उपयोग ही नहीं करती। क्योंकि इनके सिर पर एक एंटीना होता है, वो उसी के माध्यम से ही चीज़ों को टच करके या फिर महसूस करके ही आगे बढ़ती हैं। दूसरी बात, इनके पास कान नहीं होता है, ये कंपन सुनकर ही चीज़ों को महसूस करके जान पाती हैं। अगर चींटियों के बारे में बात करें तो चींटियों के पास फेफड़े नहीं होते। ये सांस लेने के लिए इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी के द्वारा ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इनके पास फेफड़े नहीं होते, और यही कारण है कि ये पानी के अंदर 24 घंटा से भी ज़्यादा रह सकती हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियों के पास 2 पेट होता है, एक में वो अपने लिए भोजन रखती हैं और एक में शहद रखती हैं, वैसे चींटियों के पास भी 2 पेट होता है, एक में वो अपने लिए भोजन रखती हैं और एक में दूसरों के लिए वे भोजन रखती हैं। चींटियों के भी जन्म की 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे तितलियों के बारे में हमने इसी वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और वयस्क तितली। वैसे चींटियों का भी यही होता है, अंडा, कैटरपिलर और प्यूपा। उसके बाद एक वयस्क चींटी वो बनकर बाहर आती है। सभी जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं वो सब की सब बाँझ होती हैं, वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और दूसरी बात, अगर जब चींटियाँ मर जाती हैं तो उनके शरीर से ओलेइक एसिड निकलता है, जिसकी वजह से अन्य चींटियाँ जान जाती हैं कि इस चींटी की मृत्यु हो गई है। चींटियाँ अक्सर आप देखते हो एक कतार में चलती हैं, क्योंकि वो जब चलती हैं तो
हॉर्मोन्स नामक हार्मोन्स छोड़ती हैं, जिसको सूंघ कर अन्य चींटियां भी उसी कतार में उनके पीछे चलती रहती हैं। यह हार्मोन चींटियां ही नहीं, अन्य जानवर कुत्ता, बिल्ली, शेर भी ऐसे हार्मोन्स छोड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी बुलेट चींटी है, जो कि पनामा के जंगलों में पाई जाती है। चींटी का जो खून होता है वो बेरंग होता है, वो किसी रंग में नहीं आता है। और चींटियां पृथ्वी पर तब से हैं, जब डायनासोर यहाँ पृथ्वी पर पाए जाते थे, तब से चींटियां भी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो हमने आज आपको चींटियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा।